अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब नेक्स्ट मॉर्निंग उठते साथ ही मैंने बस मुंह हाथ धोया है। बड़ी मुश्किल से मैं उठी। मेरे पाँव इतने शदीद दर्द कर रहे थे क्योंकि बस में बैठे रहने की वजह से मेरे पाँव सूज गए थे। टांगे इतनी बुरी तरह से दर्द गई थी। 12 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए मैं सोई हूँ। उठते साथ ही मैंने बस नाश्ता किया। नाश्ता करते साथ ही मैं मस्जिद नबवी की तरफ रवाना होगी। वॉकिंग डिस्टेंस वैसे 20 to 25 मिनट था, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने टैक्सी ली। टैक्सी में मैक्सिमम 5 मिनट में मैं मस्जिद नबवी में एंटर हो गई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि मुझे यहाँ पे आना नसीब हुआ। मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि इतने गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उम्रा करना, और अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ सुन ली। मुझे मस्जिद नबवी में आना नसीब हुआ, मुझे खाना काबा में जाना नसीब हुआ। मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ। 12 बजे ठीक मैं यहाँ पे पहुँच गई हुई थी, 11:30-12 बजे। और ये मस्जिद नबवी के अंदर की तरफ, बाकी यहाँ पे बैठ के मैंने कुछ कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ा और नमाज़ें अदा की। असर की नमाज के बाद मैं थोड़ा मार्केट की तरफ बाहर निकली हूँ। मेरे पास वाइट अबाया नहीं था और मेरे पापा का भी माइंड था और मेरी अपना भी था कि मैं वाइट अबाया पहन के ही उम्रा करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर मार्केट से जाके देखती हूँ अगर अबाया मिल जाता है, लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरा रेट नहीं बन सका। उतने में मगरिब की अजान का टाइम हो गया और मैं फिर वापस नमाज अदा करने के लिए चली गई। नमाज़ पढ़ी और मैं फिर उधर ही बैठी रही। इतना दिल को सुकून मिल रहा था। इतनी ठंडी और मीठी मीठी सी यहाँ पे खुशबू थी। आपको एक मैं बात बताती हूँ कि मेरा मोबाइल बहुत जल्दी ना गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए मैंने धूप में नमाज भी पढ़ी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। धूप से मुझे एलर्जी है। इस धूप की वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मोबाइल मेरा धूप में हैंग होना और शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। मैंने अपने घर पे कॉल की, घंटा तकरीबन मेरी बात भी हुई, लेकिन मेरा मोबाइल 1 सेकंड के लिए भी नहीं गर्म हुआ। और मैं ये देख के इतना हैरान ही रह गई कि क्या ये चीज़ है, मतलब एक मौजज़ा ही है ना। और फिर मैं दोबारा अबाया लेने के लिए बाहर निकली तो ये एक दुकान है जहाँ से मुझे अबाया पसंद आ गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल अबाया चाहिए था। फैंसी अबाया मैं नहीं चाह रही थी और रेट भी मुनासिब हो। ये वाली जो शॉप है इधर से मुझे अच्छे रेट पे और सिंपल अबाया मिल गया। और ये भाई साहब ने मुझे कहा कि हमारी शॉप को आप अपनी वीडियो में ज़रूर दिखाइएगा। तो मैंने वीडियो बनाई और ये भाई ने कहा कि मुझे अपने चैनल का जो है नाम बताएं, मैं उसको सब्सक्राइब करूँगा और इंशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर और ज़्यादा हो जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जो लिस्ट है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो खैर वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद मैं वापस आई हूँ और ईशा की नमाज के बाद जो है रोज़ा रसूल के पास जाने का टाइम होता है। लेडीज़ का आदमी जो है मर्द हज़रात को बाहर निकाल दिया जाता है और रोज़ा रसूल के पास जाने की इजाज़त तो नहीं है। आगे टेंट लगा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा होता है ना कि एक फ़ील आती है कि हमारी दुआ शायद यहाँ से डायरेक्ट सुनी जाएगी, ऐसा फील होता है। बहुत इंसान इमोशनल हो जाता है और बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें रोने की क्या बात है, लेकिन वही इंसान जाता है जो दिल से इतनी शिद्दत से चाह रहा हो इस जगह पे आना और उसकी वो दुआ कबूल हो जाए, तो ज़ाहिर है इंसान इमोशनल होता है। यहाँ पे मैं नफल अदा किए बैठी रही हूँ काफ़ी देर। मैं फिर इधर बैठी रही, तकरीबन मुझे रात 12 बज गए थे। यहाँ पे ही बैठे रहे। सुबह की मैं आई हुई, तकरीबन 12 घंटे मैं इधर ही बैठी ही रही हूँ। जो फीलिंग होती है ना इंसान की, जो
दिल से इतनी शिद्दत से वो दुआ मांग रहा हो और वही चीज़ उसकी कबूल हो जाए इतना गुनाहगार होने के बावजूद, तो वो फिर दुनिया की सारी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं दिल से। इंसान अगर सोचे ना कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी बड़ी चीज़ से नवाजा है तो दुनिया की बाकी सारी चीज़ें बेमायनी हो जाती हैं। और ये एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि इस तरह से मैंने पिक्चर लाजमी क्लिक करनी है और इसके बाद मैं होटल की तरफ चली गई। ओके जी, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।